नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, काबुल से एयर स्पेस बंद होने के बाद भी आईएएफ के विमान ने अफगानिस्तान के लिए भरी उड़ान। विपक्ष ने मांगा अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा। आपने दिया जवाब, सीबीआई के जरिए किया जा रहा है परेशान। पुणे के मंदिर से हटाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति। एनसीपी ने कसा तंज। प्रधानमंत्री कार्यालय की कड़ी आपत्ति जताए जाने के बाद मूर्ति को हटाए जाने का लिया गया फैसला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साधारण बीमा कारोबार ओबीसी विधेयक में संशोधन को दी मंजूरी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी व राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन व पाकिस्तान पर साधा निशाना। दुनिया से आतंक के खात्मे के लिए भारत ने दिया फॉर्मूला। फेसबुक की सख्त कार्रवाई। नफरत फैलाने वाले 3 करोड़ से ज्यादा हटाए गए कंटेंट। अफगान मुद्दे पर पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा बोले, खुले दिमाग से तालिबान से निपटे भारत। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस का हमला, बताया जन धोखा यात्रा। सपा यादव परिवार के कार्यकर्ता अर्जुन सिंह यादव ने बताया, आज खान अब्दुल्ला की रिहाई के लिए साइकिल से लाए गंगा जल। भोलेनाथ पर चढ़ाकर करेंगे प्रार्थना। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को किया ढेर। पूर्व मंत्री भरत सिंह ने फिर गहलोत सरकार को घेरा। पत्र लिखकर अपनी ही कांग्रेस सरकार की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को लगाई फटकार। अभिजीत सरकार की दूसरी ऑटोप्सी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपने का दिया आदेश। बीएसएफ ने मालदा से 3 तस्करों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। एक पहले से ही था नामजद। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, इंदौर एयरपोर्ट पर बनेगा डबल रनवे। 2300 एकड़ जमीन पर होगा विस्तार। यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द। जेपी नड्डा व अमित शाह से योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात, से बनी संभावना। कानपुर के बिकरू कांड में फर्जी मुठभेड़ के गंभीर आरोप से पुलिस टीम भरी। विधानसभा में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पेश। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, स्कूलों में उपस्थिति अनिवार्य नहीं। कोरोना की स्थिति बिगड़ी तो फिर स्कूल होंगे बंद। अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ यूपी पुलिस से शिकायत। तालिबानी आतंकियों के हिंदुत्व से तुलना का आरोप। मानसून सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। माफिया की जब्त जमीनों पर गरीबों के लिए बनेंगे आवास।
यूपी के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी, 28% दर से मिलेगा महंगाई भत्ता। बिना निविदा व तकनीकी योग्यता वाली कंपनी को बेवजह लाभ देने में यूपी राज्य सेतु निगम को 2.20 करोड़ का घाटा। सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश को खेल के क्षेत्र में भी अग्रणी बनाने का संकल्प। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर से फैल रही समृद्धि की खुशबू, प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार से जुड़ रही महिलाएं। मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सीएम के घोषणा के बाद खेल जगत में खुशी। मोजाम्बिक तक रेल कोच पहुंचाने को रोड मैप तैयार, मुंबई तक सड़क और फिर समुद्र के रास्ते विदेश जाएंगे डिब्बे। कानपुर में सड़क पर उतरे खिलाड़ी और पदाधिकारी, उपनिदेशक खेल को बर्खास्त करने की उठाई मांग। बस्ती में प्रेमिका से मिलने गए दरोगा फंसे, दरोगा को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ा, ग्रामीणों ने दरोगा को जमकर पीटा। टोक्यो ओलंपिक्स में महिला हॉकी टीम खिलाड़ी गुरजीत और निशा एनसीआर में बनेंगी अफसर, दोनों खिलाड़ी प्रयागराज डीआरएम ऑफिस में भी हैं सीनियर क्लर्क। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का खेल, निजी डेवलप को गलत ढंग से दिलाया 171 करोड़ का फायदा। सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश को खेल के क्षेत्र में भी अग्रणी बनाने का संकल्प। सीएम योगी ने खेलों में खींची बड़ी लकीर, ओलंपिक पदक विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को सम्मानित कर पेश किया बड़ा उदाहरण। शरिया कानूनों के बारे में गलत जानकारियां दूर करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, प्रकाशित होगा लॉ जर्नल। वाराणसी में साइलेंसर बदलने पर वर्कशॉप में सीज होगी बुलेट, सूचना देने व छिपाने पर डीलर को निलंबित होगा ट्रेड सर्टिफिकेट। बलिया जेल में बवाल की घटना के बाद छुट्टी पर चल रहे जेलर निलंबित, कई अन्य पर भी हो सकती है कार्रवाई। आजमगढ़ में विद्यालयों तक पहुंची सांसद विधायक निधि प्रकरण की जांच की आज टीम पड़ताल कर डीएम को देगी रिपोर्ट। जांच अधिकारी ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को 23 अगस्त को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड कार्यालय किया तलब। पान मसाला कारोबारियों पर वाणिज्य कर विभाग कसेगा शिकंजा, वाराणसी में कर चोरी पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई। मऊ में अवैध तरीके से घर में कोरोना रोधी वैक्सीन लगाने वाला वर्ड बॉय गिरफ्तार, 250 डोज हुए बरामद। गोरखपुर में ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की बदलेगी दशा, शासन ने जारी किए 13 करोड़ रुपए।
आगरा सफाई कर्मचारियों ने किया हंगामा, वेतन न मिलने से कर्मचारी हैं परेशान, परिवारों पर रोजी रोटी का संकट। आजमगढ़ में सभी जगह राखी की दुकानें सजी, बाजारों में हर तरह की राखी उपलब्ध। कानपुर देहात में कार और ट्रक की जोरदार टक्कर, कार सवार 3 लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में विषैले जीव के काटने से युवक की मौत से परिजनों में मचा हड़कंप। फरीदाबाद में वर्कशॉप मालिक ने नाबालिग से करवाया काम करवाने के बाद बिना पैसे दिए भगाया, चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम कर रही है जांच। जौनपुर के मयंक कुमार अफगानिस्तान में फंसे, भारत सरकार ने लगाई न्याय की गुहार। जौनपुर में सड़क की हालत ध्वस्त, मौत को दावत दे रहा है रेलवे क्रॉसिंग। लखीमपुर खीरी में पत्रकार के पिता पर जानलेवा हमला, पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में पुलिस और ग्रामीणों में हुई हाथापाई, ताजिया रखने को लेकर हुआ विवाद। संभल में जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आगरा में रामपुरी वाले की बड़ी लापरवाही आई सामने, मुसाफिरों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़। आगरा में महिला से दबंगों ने की अभद्रता, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में सतीश चंद्र मिश्रा की आजमगढ़ दौरा, 34वां प्रबुद्ध सम्मेलन का हुआ आयोजन। सोनभद्र में बड़ा देव की मूर्ति को अराजक तत्वों ने तोड़ा, मूर्ति टूटने के बाद आदिवासी समाज में आक्रोश का माहौल। शाहजहांपुर में सावन मास की अंतिम तेरस पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, जोर शोर से शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर ने किया अर्दली रूम का दौरा, हजरतगंज सर्किल का किया अर्दली रूम, थाना में दर्ज मामलों की समीक्षा। लखनऊ ग्रामीण इलाके में पुलिसकर्मियों के ट्रांसफार्मर, एसपी ग्रामीण हिदेश कुमार का हुआ तबादला, दरोगा ब्रजपाल सिंह को महंगा चौकी बनाया गया प्रभारी। लखनऊ में ठगी करने वाला आरोपित गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी झांसा देकर करता था ठगी। चमोली में सहकारी सचिव के तबादले पर विदाई कार्यक्रम, स्थानीय लोगों ने गाजे बाजे के साथ किया सचिव को किया विदा। हरिद्वार में एसएसपी ने देवभूमि शूटिंग एकेडमी का किया उद्घाटन, बच्चों को अब शूटिंग के लिए एकेडमी में मिलेगा प्रशिक्षण। हरिद्वार में आयरन गेम पावर लिफ्टिंग कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विजेताओं को किया सम्मानित।
ऋषिकेश में नवनिर्मित हाईटेक शौचालय का किया गया उद्घाटन। महापौर ने हाईटेक शौचालय को जनता को किया समर्पित। चुनावी रणनीति पर मुहर लगाने उत्तराखंड पहुंचे नड्डा। 6 बैठक और 2 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। उत्तराखंड में आफत की बारिश। गंगोत्री बद्रीनाथ हाईवे बंद। 400 यात्रियों का रेस्क्यू भी ठप। चीन के सीमा विवाद बढ़ने पर ताइवान जापान द्विपक्षीय संबंधों के सुरक्षा मुद्दों पर पहली बार करेंगे वार्ता। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे पर भारत से हुई बातचीत काफी रही सार्थक। तालिबान के हाथ लगे अत्याधुनिक अमेरिकी हथियार। 44 लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल। पाकिस्तान का तालिबान प्रेम हुआ जग जाहिर। इमरान खान ने अपने मंत्रियों से अफगान मुद्दे पर चुप रहने को कहा। तालिबान को धन और सैन्य सहायता दे रहा पाकिस्तान। मदद के लिए आतंकियों को भेज रहा अफगानिस्तान। चीन ने तालिबान की तारीफ में पड़े कसीदे। कहा, उम्मीद है अपने वादे पर खरा उतरेगी नई सरकार। गुजारिश। तालिबान ने भारत से किया था संपर्क। काबुल में दूतावास बनाए रखने की गुजारिश की। अफगानिस्तान के नेशनल फुटबॉलर की मौत। भागने की कोशिश में यूएस के प्लेन से गिरे थे। बाइडेन ने कहा, बदला नहीं है तालिबान। अपनी सरकार को मान्यता दिलवाने को पेश कर रहा है नरम छवि। अफगानिस्तान के दुर्लभ धातुओं पर चालबाज चीन की नजर। तालिबान सरकार को मान्यता देने के पीछे है गहरी चाल। तिब्बत में शी चिनफिंग का दमन चक्र। तिब्बतियों को चीनी भाषा लिखने और बोलने का निर्देश। टीटीपी के प्रमुख ने किया तालिबान का समर्थन। काबुल जेल से रिहा हुआ खूंखार कमांडर मसूद समेत 1000 आतंकी। अमेरिकी संसद भवन में बम की अफवाह फैलाने वाले संदिग्ध ने किया आत्मसमर्पण। जांच अभी भी है जारी। तालिबान ने शुरू की बर्बरता। विदेशी फौजों को मददगारों को मदद की घाट उतारे रहे आतंकी। प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी। कई लोगों की हुई मौत। तालिबान की चेतावनी। जुमे की नमाज से नहीं भागे अफगानी। नेगेटिव इमेज को रोके इमाम। चीन को भारत की 2 टूक आतंकवादी घोषित करने के रास्ते में न डाले रुकावट। तालिबानियों ने भारतीय दूतावासों के लिए तलाशी। खंगाले अलमारियों में रखे कागजात। पार्किंग में खड़ी कारें भी ले गए। तालिबान के कहर से अफगानों को बचाने में जुटा अमेरिका। हर सप्ताह जारी कर रहा है 800 से ज्यादा वीजा।
चीन ने लॉन्च किया नया सैटेलाइट, रिसर्च और सर्वे में मिलेगी मदद। तालिबान के हथियारों से नहीं डर रहे हैं लोग, शहर शहर में कर रहे हैं प्रदर्शन। टाटा स्टील में काम करने वालों के लिए खुशखबरी, कंपनी ने किया कुल 270.28 करोड़ के बोनस का ऐलान। एसबीआई ने डल झील में की तैरते हुए एटीएम की शुरुआत, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। निर्मला सीतारमण से मिले फ्लिपकार्ट के सीईओ, वित्त मंत्रालय ने जारी की फोटो। पीएनबी को मिली बड़ी सफलता, ईडी पंजाब नेशनल बैंक को लौटाएगा भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी की जब्त संपत्तियां। पीएनबी ग्राहकों के लिए खुशखबरी, 30 सितंबर तक लोन पर नहीं लगेगी प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भी पूरी तरह से माफ। पोलैंड की एथलीट मारिया ने बच्चे की हार्ट सर्जरी के लिए अपना सिल्वर मेडल किया नीलाम, 92 लाख रुपए जुटाए, यूएसए में बच्चों की होगी सर्जरी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तालिबान का कब्जा, पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेट अब्दुल्ला मजार तालिबानियों को लेकर पहुंचा दफ्तर, रिपोर्ट जारी कर रहा हालात सामान्य होने के मैसेज। इंग्लैंड हुआ बेनकाब, काउंटी टीम ने नस्ल भेद के लिए मांगी माफी, परेशान खिलाड़ी देना चाहता था जान। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड घरेलू T20 टूर्नामेंट क्रिकेट लीग का अगले महीने काबुल क्रिकेट स्टेडियम में करेगा आयोजन। सीसी महिला विश्व कप क्वालिफायर 2021 का जिम्बाब्वे होगा मेजबान, 21 से 5 दिसंबर तक होगा आयोजन। सलमान 16 साल बाद नो एंट्री का सीक्वल लाने की कर रहे हैं तैयारी, इस बार वे फिल्म के सीक्वल में लीड रोल में आएंगे नजर। आमिर खान के भाई फैजल की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म फैक्ट्री का ट्रेलर रिलीज, प्यार में जुनून ट्विस्ट थ्रिलर पर बेस्ड है ये फिल्म, फैजल खान लीड रोल में आएंगे नजर। बजट में आई दिक्कतों के चलते रिक्की कौशल की सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म द इमोर्टल अश्वत्थामा, अगस्त से शुरू होनी थी फिल्म की शूटिंग, कोरोना की दूसरी लहर आने से टली थी फिल्म। सलमान कैटरीना हुए रूस के लिए रवाना, अगले 45 दिनों में 5 यूरोपियन देशों में होगी फिल्म के 5 अलग अलग एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग। इंडियन आइडल सीजन 12 के सेकंड रनर अप रही सायली कांबले को शो खत्म होते ही मिला ब्रेक, मराठी फिल्म में सिंगिंग को मिला ऑफर। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।